हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सुन रहे हैं एफएम बचाओ और मैं हूं आपके साथ जिया। और मैं हूं आपका दोस्त लकी। तो लकी, पता है आज क्या हुआ। आज सुबह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे एक रिलेटिव ने मुझे एक ऐसी वीडियो भेजी जिसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा। अरे, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तो मैंने देखा कि एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को सड़क के बीच में छोड़ के चला गया। हाँ हाँ, बीच में एक ऐसी वीडियो आई तो थी, तो सच में बहुत बुरी थी। आजकल ऐसे इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं। मैं वही आपको कहना चाह रही हूँ कि एक बेटा जिसको उसके माँ बाप ने इतने अच्छे से पाला हो और एक टाइम पे जब उसके कंधे पे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी आती है तो वो कैसे उन्हें छोड़ सकता है। पता नहीं आजकल के बच्चे ऐसा कैसे कर लेते हैं। अगर मैं होता तो मैं कभी ना करूँ। मैं भी कभी नहीं करती अपने माँ बाप के साथ। वैसे लगे, अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें क्या लगता है कि आजकल के बच्चों को ऐसे क्या हो गया है कि वो ऐसा करते हैं। जी, अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से जो आजकल के बच्चे हैं उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत चेंज हो चुकी है। आजकल के बच्चे बहुत शेल्फिश हो चुके हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं और किसी का नहीं। तुम्हारी ये बात तो मैं भी अग्री करूंगी, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी और को अपने से बढ़कर और कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, जी चाहे वो माँ बाप हो या कोई और। जी, अगर इसी को मैं पुराने जमाने से कंपेयर करूं तो पहले के जो बच्चे होते थे वो अपने पिता के एक आदेश में 14 साल के लिए वनवास चले जाते थे। अपने पिता के लिए भगवान से लड़ जाते थे। और आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से ही लड़ रहे हैं। और अगर जिया मैं आपसे पूछूं कि आजकल ऐसे इंसिडेंट क्यों हो रहे इतने? देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं दोनों में ही गलतियां हैं। क्योंकि जो माँ बाप है वो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा आगे से आके उनको बातें बताएगा, उनसे चीजें शेयर करेगा। वही दूसरी तरफ जो उनके बच्चे होते हैं वो यही सोचते रह जाते हैं कि अगर हमने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो कहीं वो हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स ना करे। वो एक दबाव में रहते हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही कहा। इसी के ऊपर एक पिक्चर भी आई थी, 3 इडियट्स, जिसमें देखा गया था कि एक बच्चा दबाव के कारण सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो अपने माँ बाप का जो प्रेशर होता है उनको बता नहीं पाता। आपने बिल्कुल ठीक बोला। अब प्रेशर की बात आई है तो मैं जरूर इसके ऊपर जिक्र करना चाहूंगी। प्रेशर सुनने में तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आप देखिए कि प्रेशर के कारण लोग कितने सुसाइड कर रहे हैं, कितने डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आप कोटा का आपने नाम तो सुना होगा। जी जी, बिल्कुल। कोटा में जब बच्चे आप देखे, वहां पे बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में क्या खबर आती है कि कोटा के इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, इसी का वही तो मतलब है। मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते ही नहीं है पूरी बातें। वो अपने जो प्रेशर है वो अपने अंदर ही लेके चलते हैं। मतलब उनके एक बार पेरेंट्स ने बोल दिया तुम्हें ये करना है, नहीं भाई, शेयर करो अपने पेरेंट्स से कि मुझे नहीं करना। जैसे कि आप और हम हैं, हम आज मास मीडिया कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको सपोर्ट किया इसी वजह से। वही तो, उन्हें तो मतलब एफएम बजाओ जैसे और आरजे, ये मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि किसी के जो माँ बाप है वो इतना नहीं, इनको नहीं पता स्कोप के बारे में, तो वो इसीलिए नहीं आने देते। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में तो भाई सब इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन जब मैंने आगे से बोला कि मम्मी मेरे को एफएम बजाओ में और एंकरिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरी मम्मी ने मेरी बात को समझा, मेरे से बैठ के बातें करी। तब जाके मेरी मम्मी ने कहा था कि हाँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम जाओ। जी, सही कहा। मतलब जो पेरेंट्स है उनको भी अपनी थोड़ी थिंकिंग बदलनी चाहिए। ये नहीं कि सब बच्चे आपको आके बात बताए। आपको ही बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से जो बच्चे हैं उनको भी अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड मानना चाहिए। जैसे कि अपने फ्रेंड्स से हम सारी चीजें शेयर करते हैं, वैसे ही अपने पेरेंट्स के साथ भी करनी चाहिए। अब उनके जो पेरेंट्स है वो वेल एक्सपीरियंस है उनके फ्रेंड्स से लेके, तो उनकी सारी प्रॉब्लम इजीली समझेंगे और सॉल्व भी कर देंगे। और मैं लकी इस पे एक चीज और बोलना चाहूंगी जो मेरे को लगता है, माँ बाप से बढ़कर आपका इतना अपना कोई भी नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको सच्ची में सजेशंस चाहिए तो अपने माँ बाप से ही लो। जी बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि फिर एक टाइम पे जो उनका बच्चा होता है वो सोचता है कि क्या मुझे ये चीज मेरे मम्मी पापा को बोलनी चाहिए, क्या वो इस बात को समझेंगे। जी, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ कि बच्चों की थिंकिंग जो है वो बदलनी चाहिए, पेरेंट्स की भी थिंकिंग बदलनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे शेयर नहीं करेंगे तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए। अच्छा, और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर हम पहले के जमाने से अब के जमाने में, जैसे आपने 14 साल के वनवास की बात करी थी, अगर हम उस बारे में बात करें तो जैसे कि हम पहले चाय की चुस्कियां साथ में लेते थे परिवार वालों के साथ, आजकल तो कोई नहीं लेता। वो सुबह और शाम की चाय की चुस्की, वो खाना साथ में खाना,
आजकल तो मैं अगर मेरे खुद के घर की बात बताऊं तो सब अलग अलग कमरे में बैठ के खाना खाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी। जी। जो उस चाय की चुस्की की आपने बात करी, उसकी जगह आप स्टारबक्स की कॉफी नहीं ले ली है। जैसे पहले हम फ्रेंड्स अपने परिवार वालों के साथ चाय की चुस्की लेते थे, अब वही हम स्टारबक्स में जाके कॉफी पी रहे हो अपने दोस्तों के साथ, या फिर ऑनलाइन दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन फ्रेंड बनते हैं उनके, सोशल मीडिया। आजकल के बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, सिर्फ रात को ही होता है, सोने के लिए आते हैं आजकल बच्चे, मतलब घर अपने ऑफिस, सुबह ऑफिस या स्कूल कॉलेज जो भी होता है, उसके बाद दिन में फोन चलाते हैं, शाम को फोन चलाते हैं, ऑफिस का वर्क हो गया, फिर रात को बस सोना। ऐसे उनके बीच में जो उनकी कन्वर्जेशन है बढ़ती नहीं, इनके बीच की कम्युनिकेशन कम होती जा रही है। हाँ, उनके बीच का जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, जो रिश्तों का गैप है, वो बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, ये कि मेरी मम्मी ने ही मुझे वीडियो दिखाई थी कि एक बेटा अपनी वाइफ और अपने छोटे बेटे के साथ अपनी वृद्ध माँ को मार रहा था। देखिए कैसे लोग हैं आजकल के। आपने एज वुमेन बोला, तो उनकी एज कितनी होगी? उनकी एज 75 से 80 साल। तो मतलब उनके बच्चे की एज लगभग 50 साल तक तो होगी ही। जी बिल्कुल। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो आज की जनरेशन की कर रहे हैं, तो उनकी जनरेशन तो 19वीं सदी की आ गई, जब हम माँ बाप की इज्जत भी करते थे। तो मेरे हिसाब से उनके संस्कार में गलती है, जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया है, उन्हें लगता है उन्होंने घर में भी अपने यही देखा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और वो ये नहीं जानते कि जो वो अपनी माता के साथ कर रहे हैं वही उनका बच्चा भी सीख रहा है। हाँ, कर्मा, आपने कर्मा का नाम तो सुना ही होगा, कर्मा लौट के आता है। जी। तो इसी के साथ अपने पॉडकास्ट एंड करते हो, और जैसी मेरी पार्टनर जिया ने बोला कि कर्मा लौट के आता है, वैसे हम भी लौट के आएंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब सुनते रहे FM बजाओ। धन्यवाद। धन्यवाद।